अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ फ़ातिमा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होती है तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी फ़र्दर वीडियोस और फर्दर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो जिस हवाले से है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है एक मोहब्बत, रिलीजन में मोहब्बत क्या है, दुनिया में मोहब्बत क्या है और मोहब्बत निभाई कैसे जाती है। अब एक वीडियो मैंने रिसेंटली देखी जिसमें एक शख्स ये बता रहा है कि मेरी बीवी को मरे हुए इतने साल हो गए हैं। तो पूछने वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि तुम उसके मरने के साल और वक्त गिन रहे हो। तो उसने कहा मैं ये भी बता सकता हूँ कि कितने हफ्ते, कितने दिन और कितने घंटे हो गए हैं। तो वो उससे पूछते कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या किया उसने, या वो ऐसा क्या था उसमें कि तुम उसको याद कर रहे हो। तो उसने आगे से कहा कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, वो अपनी ज़ात में ही एक मोहब्बत थी। शी वॉज डाइड, मर चुकी है। और एक मरी हुई बीवी के बारे में एक शौहर के ये अल्फाज हैं। ये इस्लाम है। नबी अलैहिस्सलाम जब तक जवानी के दौर में थे तो उन्होंने सिर्फ एक शादी के साथ अपनी पूरी जवानी गुजारी और वो हज़रत खदीजा थी। अपना तमाम गोल्डन पीरियड हज़रत खदीजा के साथ गुजारा। हज़रत खदीजा से उनको इतनी मोहब्बत थी कि जब वो दुनिया से चली गईं, जब उन्होंने दुनिया से पर्दा किया, तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी शादियाँ अल्लाह के हुक्म की वजह से बाकी शादियाँ की, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे मौजूद जितनी भी ज़िंदा बीवियाँ थीं नबी अलैहिस्सलाम की, उनमें से किसी से कभी हसद नहीं हुई, लेकिन मुझे खदीजा से हसद हुई क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम उनको बहुत याद करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, उनकी सहेलियों को खाना बनाकर भेजा करते थे। मोहब्बत और इस्लाम ये वाली तालीम देता है। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को लग रहा है कि ये दीन है या ये नहीं है, ऐसा कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी दिन मतलब जिस तरह जी चाहे हम कर लें, हम ना पहली की परवाह करें, ना हम किसी को इज्जत दें, ना वैल्यू दें, ऐसा नहीं है। तो एक परमिशन है। कोई मजबूरी पड़ जाए तो तुम कर सकते हो, उसमें गुनाह नहीं है, परमिशन है। लेकिन कोई मजबूरी ना हो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए एक बीवी को तकलीफ़ दे के दूसरी की तरफ जाओ कि पहली से दिल भर गया अब दूसरी की तरफ, तो वो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह तुम्हारी नीयतों से, तुम्हारे दिलों से वाकिफ़ है। अल्लाह जानता है तुम कितने गिरे हुए हो, या तुम कितने पाक दामन हो, या कितने सच्चे हो। मोहब्बत इतनी मीठी चीज़ होती है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको एक दूसरे की खुशबू तक से मोहब्बत हो जाती है। खुशबू से ऐसी मुमासलत हो जाती है कि एक दूसरे को खुशबू के ज़रिए भी पहचान सकते हैं। ये और दीन में तो मोहब्बत को बड़ी वैल्यू दी गई है। तो इतने सस्ते फैसले क्यों करने लग जाते हैं लोगों को क्यों लगता है, या आपको लगता है कि अगर कोई मौलवी उठ के आपको ये कहे कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है? अल्लाह नहीं जानता कि तुम्हारे पास जो पहली है वो कौन है, कैसी है, तुम्हें दूसरी की ज़रूरत भी है कि नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो, और जो पहली है वो किस आदत की मालिक है। आपको अगर अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक नेमत जैसी बीवी दे दे और आपको फिर भी उलझन रहे क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा कि दूसरी कर सकता हूँ तो मैं दूसरी करूँगा, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह नहीं जानता कि आप बग़ैर किसी रीज़न के बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करने? तो अल्लाह ताला नीयतों के फल देता है, ये याद रखिएगा। अगर आपकी नीयत में कोई भलाई नहीं है तो फिर दुनिया का कोई मामला भी आपको भलाई नहीं दे पाएगा। अपनी बीवी से मोहब्बत करें जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत के तौर पर दी है, फिर वो आपके लिए वो सब कुछ करेगी जो आपकी चाहत होगी उसके साथ।